हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी है अपने पास किया कारेंस क्लेविस एंड ये HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए रहेगा जिनको कि सारे फीचर्स चाहिए बट थोड़ा कम में काम चला सकते हैं, यानी कि स्क्रीन थोड़ी सी कम चल जाएगी, सनरूफ छोटी वाली चल जाएगी, तो उनके लिए ये वेरिएंट होने वाला है। आप HTK प्लस वेरिएंट को आप तीन ऑप्शन के साथ ले सकते हो। पहला है टर्बो पेट्रोल मैनुअल जो कि 16,20,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत पे आएगा एंड 18,28,000 रुपए उसकी ऑन रोड कीमत होगी। उसके बाद आप ले सकते हो टर्बो पेट्रोल के साथ ही DCT गियरबॉक्स जो कि उससे 1.5 लाख रुपए महंगा पड़ेगा, 17,70,000 रुपए एक शोरूम कीमत एंड ऑन रोड लगभग 20 लाख रुपए का पड़ेगा। और डीजल मैनुअल का ऑप्शन भी आपके पास जो कि आपको कॉस्ट करेगा ऑन रोड लगभग 19,50,000 रुपए के आसपास। ठीक है, एक्स शोरूम कीमत उसकी आपकी स्क्रीन पे लिख जाएगी एंड अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो अपनी सिटी का नाम। अब यहाँ पे ना ही डीजल ऑटोमेटिक के ऑप्शन अवेलेबल है, ना ही आपके पास जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसके ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, तो इन तीनों में से एक चूज कर सकते हो आप, जो भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़िया लगे। अगर मैं आपको बताऊं ना तो डीजल आप ले सकते हो अगर माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए, टर्बो पेट्रोल ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बढ़िया फील चाहिए, आपकी रनिंग उतनी नहीं है, तो टर्बो पेट्रोल आपके लिए बढ़िया है। एंड टर्बो पेट्रोल का DCT वेरिएंट जो है उनके लिए जो कि ज़्यादा सिटी में ड्राइव करते हैं, माइलेज का भी उनको ज़्यादा कोई इशू नहीं है, तो वो ले सकते हो। बाकी ये गाड़ी आपको बताइए कि 6 एंड 7 सीटर की कन्फिगरेशन में आती है, बट टॉप एंड वेरिएंट में ही सिर्फ 6 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये 7 सीटर वेरिएंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया, एक फैमिली कार अगर आप लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी में। चलिए अब आगे चल के कुछ एक फीचर्स बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इसके नीचे आपको HTK प्लस वेरिएंट जो है वो मिल जाएगा। इससे लगभग 80,000 रुपये वो कम कॉस्ट करेगा। उसमें भी ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके लिए रहेंगे और उस वेरिएंट में और इसमें फीचर्स का क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी सामने यहाँ पे हेलोजन बेस लाइटें आपको मिलती है और ऊपर अपने पास यहाँ पे DRLs आ जाते हैं। ठीक है, LED बेस लाइटें अगर आप लेना चाहते हो तो HTX वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा और उसके ऊपर लगभग 2,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। बट हाँ, 2,20,000 रुपये में काफ़ी सारे फीचर्स है आपके पास जो कि एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान मोटे मोटे फीचर्स जो है वो बता दूंगा। उसके अलावा HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में अपने पास ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है इसके फीचर आ जाते हैं, स्किड प्लेट जो है वो आ जाती है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटें वाइटें पूरी बढ़िया लग रही है। गाड़ी जो है ये कारेंस का एक फेसलिफ्ट है और कारेंस के प्लेटफॉर्म पे ही है, बट मेजर फेसलिफ्ट होने वाला है जिससे कि एक्सटीरियर में काफ़ी सारे बदलाव है और अपने पास इंटीरियर में भी जो है वो काफ़ी सारे बदलाव है। अभी साइड पे जब आप आओगे तो आपको दिखने वाले हैं यहाँ पे 17 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। अब ये अलॉय व्हील्स HTK प्लस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। HTK प्लस वेरिएंट में एंड HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में 3 से 4 फीचर्स का ही आपको डिफरेंस मिलने वाला है, जिसमें बड़ी चीज एक ये आपके अलॉय होने वाले हैं। डिस्क ब्रेक जो है वो आपको आगे पीछे दोनों जगह मिलते हैं और डिस्क ब्रेक के जो फीचर है वो भी आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स जितने भी है ना मोटे मोटे, वो सब आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं। ORVM यहाँ पे LED बेस टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं, साथ ही फोल्ड्स वगैरह के फीचर जो है वो आ जाते हैं। चाबी आपको जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिल जाता है एंड ऊपर आप देखोगे तो रूफ रेस वगैरह जो है ये सब चीज़ें आपको ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ भी आओगे तो लाइटें कनेक्टिंग जो है वो आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में भी मिलती है। आई थिंक HTK वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी अच्छी लगती है एंड 7 DCT है इसलिए 7 DCT की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। बाकी तो पीछे पार्किंग सेंसर्स है, कैमरा वगैरह जो है वो आपको दिया जाता है इस वेरिएंट में। कारेंस क्लेविस की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी एंड ऊपर देखोगे तो वाइपर डिफोगर ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है शार्क फिन एंटीना के साथ। बूट स्पेस गाड़ी में तीनों रो अप होने के बाद भी बढ़िया मिलता है, यानी कि 2 छोटे बैग आप आराम से रख सकते हो। सीटों का रिक्लाइन एंगल पीछे वाली का ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ इतना डिफरेंस आपका रिक्लाइन एंगल में आ जाएगा, तो कंफर्टेबल बैठ सकते हो। पीछे भी अगर 2 आदमी बैठना चाहे 5 फीट 8 इंच के समथिंग के, तो भी इस गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं, वो एक प्लस पॉइंट इसका रहता है। ठीक है, बाकी कोई भी पीछे सबवूफर वगैरह के फीचर इस वेरिएंट में नहीं मिलते। हालांकि अम्यूनिटीज़ के तौर पे पीछे देखोगे तो C टाइप के सॉकेट आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं और बाकी कप होल्डर्स वगैरह जो है इनके फीचर्स भी दिए जाते हैं। सारी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर बेस वेरिएंट से ही आपको दी जाती है, वो तो अब जो है कि सभी गाड़ियों में मिलने लगी है। एंड सीटें आप देखोगे इस वेरिएंट की तो यहाँ पे लेदरेट सीटें ऑफर नहीं की जाती है, फैब्रिक की सीटें हैं, जिनमें कि फैब्रिक नहीं है, मतलब प्योरली सेमी लेदरेट सीट्स आप इनको कह सकते हो। साइड में लेदर है या सेंटर में भी आप देखोगे तो ये वाला एरिया जो है वो लेदरेट आपको मिलता है, आर्मरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें लेदरेट दी जाती है।
देन पीछे जाने के लिए एक बटन मिलता है जिससे कि ये सीट आपकी कंप्लीट टम्बल अप हो जाएगी और ठीक ठाक स्पेस बन जाता है, आराम से पीछे जा सकते हो। गाड़ी की जो हाइट है फ्लोर से वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो आप आराम से जा सकते हो। एंड इधर एक हैंडल मिलता है जिसको ग्रैब करके थोड़ा सा और आसान हो जाता है। बैठने में मैंने बता दिया आपको कि कोई ऐसा आपको बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 5 फीट 6 इंच है मेरी हाइट और मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है स्पेस, मतलब मैं बैठा हूँ ना, उसके बाद भी घुटने और सीट के बीच में स्पेस बच जाता है। बाकी आप इसको और आगे कर सकते हो, इसमें भी शिफ्टिंग के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मल्टीपल वे में जब आप एडजस्ट करोगे सीट को तो स्पेस बन जाता है। एडजस्ट करने के बाद ना आपकी फैमिली एडजस्ट हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। एक ऊपर जो देख रहे हो ना आप, ये LED बेस लाइट है, ये भी HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको दी जाती है, HTK प्लस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। आपको 80,000 रुपये देने, 80,000 रुपये में अलॉय व्हील्स आपके हो गए, ये वाली लाइटें हो गई, ठीक है। फिर एक ये छोटी वाली सनरूफ हो गई, ये एक्स्ट्रा मिलती है, और आगे एक वायरलेस चार्जर का ऑप्शन जो है ये एक्स्ट्रा मिलता है। तो टोटल ये 4 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं 80,000 रुपये में। आप देख लो, अगर आपको ये चाहिए तो ले सकते हो। पीछे AC के ब्लोअर्स की स्पीड एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया गया है। टाइप C के 2 सॉकेट यहाँ पे मिलते हैं एंड फ़ोन रखने की जगह जो है वो भी दी जाती है। एंड जो आपके AC वेंट्स है वो आगे के लिए ये 2 है और पीछे के लिए ये 2 है। AC की कूलिंग बढ़िया है, पीछे भी कूलिंग कोयल का इस्तेमाल करती है किया, तो कोई भी ऐसे वो नहीं है कि आपको पीछे सिर्फ हवा लगेगी। बढ़िया ठंडक महसूस होगी और कंफर्टेबली आप जा सकते हो, गर्मी नहीं लगेगी, कहने का मतलब ये है। देन पीछे सनसेट्स आपको मिल जाती है और यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। बाकी डोर आप देखोगे तो लेदर वगैरह का यूज़ नहीं है, वो एक बार टेक्सचर्ड ऐसा लगाया गया है कि लगता है लेदर है, बट पूरा डोर आपका हार्ड प्लास्टिक का ही होने वाला है। ओके, अब चलते हैं आगे। अभी सामने जब आप देखोगे तो पावर विंडो के ऑप्शन आ जाते हैं सारे के सारे। ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन विद एंटी पिंस के फीचर के साथ दी जाती है, और यहाँ पे आपके पास 2 ट्विटर और 4 स्पीकर के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। ड्राइवर की सीट की आप हाइट एडजस्ट कर पाओगे यहाँ से, और अपने पास यहाँ पे फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए ये मिलता है, ठीक है। इंटीरियर देख लो, इंटीरियर प्रॉपर यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलने वाला है। इसके ऊपर HTX वेरिएंट अगर आप लेते हो 2,20,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो सामने LED बेस लाइटें आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नीचे स्किड प्लेट वगैरह जो है उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, तो वो बढ़िया लगती है। बाकी अलॉय व्हील उसमें सेम रहने वाले हैं। सीटें लेदरेट आ जाती है। डैशबोर्ड जो है वो ड्यूल टोन का जाता है, वो हल्का ब्लू कलर मिल जाता है। स्टीयरिंग भी रैप आता है। ये वाली स्क्रीन में भी डिफरेंस है। सनरूफ जो है वो पैनारोमिक आ जाती है अगर आप पेट्रोल लेते हो। डीजल में पैनारोमिक सनरूफ के ऑप्शन नहीं है, पहली चीज़। डीजल में जो टॉप एंड वेरिएंट है वो HTX होने वाला है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर लाइव है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, स्टीयरिंग डबल डी कट मिलता है, कोई भी लेदर की फिनिशिंग नहीं है। क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, MID कंट्रोल है। यहाँ पे अपने पास ये मीडिया सिलेक्टेड कंट्रोल जो है वो सारे आ गए। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता। वाइपर्स आप देख सकते हो, इस तरफ है सारे कंट्रोल्स, एंड हेडलैम्प के लिए इस तरफ आपके कंट्रोल्स है। हेडलैम्प ऑटोमेटिक आ जाते हैं लेकिन वाइपर ऑटोमेटिक नहीं आते। अब ये जो स्क्रीन है 10.25 इंच की स्क्रीन है। बेस वेरिएंट से आपको यही स्क्रीन जो है वो यूज होती हुई दिखेगी, और इनकी मल्टीपल गाड़ियों में बेस वेरिएंट से यही स्क्रीन यूज की जाती है। बीच में छोटी सी डिस्प्ले है जो कि आपको TPMS के फीचर देती है, और बाकी ट्रिप्स वगैरह जो है इनसे रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई मतलब मेजर फीचर्स नहीं है, मैप्स वगैरह देखने हो वो सब चीज़ें वो नहीं मिलता। एक चीज़ अच्छी है, किया ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़िया करता है। देखो जैसे ही आप लाइटें वाइटें इसकी ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, तो ये बढ़िया लगती है, यूज़फुल है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना यूज़फुल है गाड़ी की। अब ये वाली स्क्रीन आप देखोगे तो ये भी वो 8 इंच वाली है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चल जाएगा। मल्टीपल हार्ड बटन्स है, तो इसका एक ये बेनिफिट है कि हार्ड बटन्स आपको मिलते हैं, और अच्छी है, ऐसे लैग वगैरह नहीं करती। बस छोटी है, फीचर्स थोड़े से कम आते हैं, बाकी ठीक है ये स्क्रीन। नीचे अपने पास AC की ये जो यूनिट है ये भी टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ी सी डिफरेंट आती है, टच वाली आती है और स्वैपेबल कंट्रोल्स के साथ आती है। यानी कि आप मीडिया के कंट्रोल्स भी उस यूनिट में कर सकते हो और आप AC के कंट्रोल्स भी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर हार्ड बटन्स जो है वो आपको दिए गए हैं। बीच में छोटी सी डिस्प्ले जिसमें कि आपको जो चीज़ देखनी है वो दिख जाएगी, तो ये भी अगेन बढ़िया है। मुझे ये थोड़े से हार्ड बटन्स वगैरह जो है बढ़िया लगते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा टैक्टाइल फीडबैक हो गाड़ी में तो अच्छी लगती है। इधर अपने पास ये थोड़ा सा मैट फिनिश में दिया गया है, ये भी ओवरऑल गाड़ी की लुक को बढ़िया कर रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत लेदर का यूज़ होता तो और बेटर जो है वो गाड़ी लग सकती थी। नीचे अपने पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करना है, उसके रिलेटेड जो है वो बटन्स दिया गया है। एंड पार्किंग सेंसर्स के आगे कोई आएगा तो वो आपका यहाँ इस स्क्रीन में दिखा देगा, ठीक है। तो पीछे वाले आगे वाले दोनों जो है वो यहाँ पे आपके दिखाए जाएंगे। अभी मैंने इसको D में डाल दिया था, सो ये खड़ी गाड़ी में भी ऐसे दिखा रहा है, जब P में रहेगी तो ये नहीं दिखाएगा।
इसके बाद डाउन हिल ब्रेक सिस्टम, इसका ऑप्शन आता है। ड्राइव मोड्स का एक बटन आप देख पा रहे हो। ड्राइव मोड सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा और ऑटोमेटिक इस वेरिएंट में आपके पास सिर्फ टर्बो डीसीटी के साथ आता है, ठीक है। डीजल ऑटोमेटिक अगर आपको लेना है ना तो सिर्फ एक वेरिएंट है पूरे लाइनअप में, वो है एचटीके प्लस वेरिएंट, यानी कि इससे नीचे वाला वेरिएंट, ठीक है, वो आप ले सकते हो। अगर डीजल ऑटोमेटिक में लेना है तो उसके प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ड्राइव मोड्स में 3 ड्राइव मोड्स है, ट्रैक्शन के कोई भी मोड्स नहीं है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, तीनों में हल्की फुल्की लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो एम्बियंस ओवरऑल चेंज हो जाता है। इसके बाद ये जो आप गियर बॉक्स देख रहे हो, ये डीसीटी गियर बॉक्स है, लेदर की फिनिशिंग के साथ आएगा, बढ़िया है, चलाने में मज़ा आता है। इसके बाद डीसीटी ही अगर आप लेते हो तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर दिए जाते हैं। इसी वजह से इस गाड़ी का जो प्राइस है मैनुअल के ऊपर 1,70,000 रुपये का डिफरेंस है। 1,70,000 रुपये में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, ये ड्राइव के मोड्स मिलते हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स है। चाबी आपको दिखा दूँ तो ये है गाड़ी की चाबी, लॉक अनलॉक और इंजन स्टार्ट करने का एक बटन मिलता है। जो इंजन स्टार्ट करने का बटन है ये भी आपको, यानी कि चाबी से आप इंजन स्टार्ट कर सको, ये भी आपको डीसीटी के साथ मिलता है। और इसके नीचे बूट को ओपन करने के लिए एक बटन मिलता है। अभी किया ग्रुप के साथ सबके साथ ही ऐसी चाबी मिलने लगी है, ठीक लगती है चाबी। इधर आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के ऊपर सॉफ्ट टच है और इसको खोलोगे आप तो यहाँ पे एक ट्रे है और नीचे स्पेस दिया जाता है। ऊपर IRVM मैनुअल आपका आ जाता है। लाइटें LED बेस्ड जो है वो दी जाती है। ये लाइटें भी इसी वेरिएंट में मिलेगी, तो जो 80,000 रुपये दे रहे हो उसके साथ ये आपकी मिल जाएंगी। सनग्लास होल्डर है, सनरूफ ये छोटी वाली मिलती है। मुझे छोटी वाली सनरूफ का कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि इसमें ना तो कोई व्यू आता है ना ही कोई और, क्योंकि बाहर तो भाई आपको सनरूफ से निकलना नहीं चाहिए। पैनोरामिक हो तो ये है कि एक बार अगर आप उसका शेड हटाओ तो पीछे वाले बंदों को बढ़िया व्यू आ जाता है, बट वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पैसा दे दो अगर आपको सनरूफ चाहिए तो, या फिर ये छोटी वाली लो ही मत। मेरा तो भाई यही रिव्यू है, बाकी आप बताना। और एक चीज़ बढ़िया नहीं की इन्होंने कि डीजल में ऑटोमेटिक का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ कि डीजल में पैनोरामिक सनरूफ ही नहीं दी। अगर आप 2,20,000 रुपये ऊपर डाल के डीजल ले लोगे तो भी आपको पैनोरामिक सनरूफ के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। डीजल वालों के साथ यार अनफेयर हो रहा है। वह उधर आप अल्कजार भी लेते हो, इसके सेगमेंट की गाड़ी है, इसके जैसी सेम ही है इसकी बैन, उसमें भी अगर आप डीजल लेते हो ना तो आपके पास काफ़ी सारे फीचर नहीं है। आपके पास स्टेपनी भी नहीं है, बताओ, स्पेयर व्हील नहीं देते वो डीजल के साथ। ये तो भाई कोई बढ़िया बात है नहीं। अभी इंजन की बात करें, इंजन में खोल ही लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो डीजल इंजन जो है वो इनका बढ़िया है। 1.5 लीटर का डीजल है, 116 bhp देता है। जो ये टर्बो है ये 160 bhp देता है एंड 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ये उनके लिए है भाई जिनको कम चलानी है बट जूं जा कर के चलानी है। हुड बहुत भारी है भाई, कसम से हुड काफ़ी भारी है। एक बार देखना ट्राई करके, है ना। लगता है किया 5 स्टार लेके मानेगी। क्लैविस पे भी इन्होंने अपनी सिरोस पे ले लिए 5 स्टार और इस पे भी मिल जाएंगे जिस हिसाब का वुड लग रहा है। इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ नहीं है, हालांकि इनके कैबिन काफ़ी इंसुलेटेड होते हैं तो अंदर आपको ऐसा कोई ज़्यादा आवाज़ें नहीं आएगी। NVH लेवल कंट्रोल रहते हैं। डीजल का ड्राइव रिव्यू हमने कर लिया है, वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ड्राइविंग से रिलेटेड। यहाँ पे टर्बो स्ट्रीम G ये लिखा गया है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ये मिलता है। बढ़िया भरा भरा इंजन है, बड़ा सारा, और अच्छी पावर देता है। रिफाइनमेंट भी इंजन की काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल मतलब डिसेंट है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ माइलेज जो है उससे आपको दिक्कत लगने वाली है। सिटी में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो इस DCT गियरबॉक्स के साथ तो आप ये मान के चलो कि आपको 9, 10, 11 की माइलेज ही मिलने वाली है, उससे ज़्यादा की माइलेज ये नहीं देगा। अगर आप इस DCT के साथ इसको हाईवेज पे चलाते हो तो हाईवे पे आपको मिल जाएगी लगभग 14 के आसपास की माइलेज। सो माइलेज ओरिएंटेड जो एक गाड़ी देख रहे हो उनके लिए टर्बो पेट्रोल और DCT का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा सा सोच समझ के ले अगर आपको माइलेज चाहिए तो, ठीक है। सो ओवरऑल ये था किया कारेंस क्लैविस का HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। मेरे हिसाब से अगर आपको ये फीचर चाहिए जो 80,000 रुपये में दे रहे हैं तो आप ले सकते हो। अदरवाइज तो मैं कहूँगा कि आप HTK प्लस वेरिएंट पे जाओ, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपके लिए साबित होगा। बाय द वे अलॉय व्हील्स जो है वो गाड़ी के अच्छे लग रहे हैं। सो इन अलॉय व्हील्स के लिए लेना चाहो तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप इलाइट किया विजिट कर सकते हो।